Ramesh Makkar. I am Director of Diabetes and Obesity Center at Paschim Vihar, New Delhi. आज मैं आपको डायबिटीज़ पेशेंट्स के जो रेगुलर टेस्टिंग की ज़रूरत होती है, जिसमें लेबॉरेटरी टेस्टिंग और ग्लूकोज टेस्टिंग होती है, उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। डायबिटीज़ पेशेंट्स को कॉमनली ये कन्फ्यूज़न रहता है कि उन्हें शुगर कब कब टेस्ट करनी चाहिए, कितनी बार टेस्ट करनी चाहिए, उसके अलावा उनको लेबॉरेटरी में कौन कौन से टेस्ट करवाने की ज़रूरत है और वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे करवाने चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि डायबिटीज़ की बीमारी में सबसे प्राइम इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका शुगर का कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपका शुगर का कंट्रोल ठीक नहीं है तो आपकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ जाता है। अब जो शुगर लेवल्स हैं आपके, वो 24 घंटे ऊपर नीचे होते रहते हैं, यानी कि फ्लक्चुएट करते रहते हैं। खाली पेट आपके लेवल अलग होते हैं, खाने के बाद अलग होते हैं, खाने के बाद 1 घंटे बाद अलग लेवल होता है, 2 घंटे बाद अलग होता है, 4 घंटे बाद अलग होता है। जो कॉमनली टेस्ट आप देखते हैं वो होता है कि फास्टिंग कर रहे हैं, खाली पेट, पीपी जो कर रहे हैं, इसका मतलब खाने से 1.5 से 2 घंटे के बाद का शुगर का लेवल। और तीसरी चीज होती है रैंडम। रैंडम का मतलब होता है खाने के किसी भी टाइम पहले या बाद में हो सकता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज है, रैंडम टेस्ट की इंटरप्रिटेशन करना बहुत मुश्किल होती है। लोग कॉमनली कहते हैं मैं रैंडम चेक कर रहा हूँ, लेकिन उसका कुछ समझ नहीं सकते हैं। तो रैंडम के साथ ये नोट करना जरूरी होता है कि उससे पहले आपने कितनी देर पहले खाना खाया, दवाई उससे कितनी देर पहले ली, उससे पहले आपने कोई एक्सरसाइज की, क्योंकि ये सब चीज़ों से आपके रैंडम शुगर पे इफेक्ट पड़ता है। कुछ लोग खाली फास्टिंग और पीपी ही कराते हैं, और वो भी हफ्ते में या 2 हफ्ते में कराते हैं, जिसके बेस पे कुछ भी डिसाइड करना मुश्किल होता है। सबसे पहली चीज समझने की ये है कि शुगर पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे अपनी शुगर चेक करते रहनी चाहिए, और हर हफ्ते अगर हो सके तो कम से कम 3 से 4 बार अलग अलग समय पे शुगर चेक करनी चाहिए। खाली फास्टिंग और पीपी चेक करने से आपको शुगर की डिटेल्स नहीं समझ आ सकती। दूसरी चीज, घर पे ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करना काफी है। आपको लैब में बार बार शुगर चेक कराने जाने की जरूरत नहीं होती, प्रोवाइडेड आप एक अच्छा ग्लूकोमीटर, रिलायबल ग्लूकोमीटर यूज करते हैं। तीसरी चीज है कि अगर आपका शुगर का कंट्रोल खराब है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आपको अपनी डाइट सुधारनी चाहिए, आपको जो दवाइयों की जरूरत है वो समझनी चाहिए, और जैसे ही आपको एडवाइस दी जाती है उसके हिसाब से फॉलो करना चाहिए। और जब तक आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो जाता, या तो आपको रोज शुगर चेक करनी चाहिए अलग अलग समय पर, या जैसे कि आपके डॉक्टर ने बताई है। और जब आपका शुगर कंट्रोल लेवल पे आ जाता है तो टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी को हम कम कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी किस टाइप की डायबिटीज़ है और आप क्या दवाइयों पे चल रहे हैं, और उसके हिसाब से आपकी शुगर टेस्टिंग हफ्ते में 3 बार या 4 बार या 7 बार पे लाके छोड़ी जा सकती है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन शुगर चेक ही नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ है, शुगर के साथ आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सब चीज़ों के होने की प्रॉब्लम का रिस्क रहता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हर साल आप रेगुलर टेस्ट कराएं। साल में कम से कम एक बारी आपका लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, थायराइड प्रोफाइल, विटामिन B12 लेवल, विटामिन D लेवल, एक अल्ट्रासाउंड, एक चेस्ट एक्सरे, एक ECG, ये सब टेस्ट आपको साल के साथ ज़रूरी कराने चाहिए। इसके अलावा आपको अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो नर्व्स टेस्ट, जिसमें कि आपकी नर्व्स का डैमेज असेस हो जाता है। एक चीज़ होती है एंकल ब्रेकल इंडेक्स, जिसमें पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन असेस हो जाता है। और एक आँख का पर्दा, यानी कि फंडस एग्जामिनेशन या फंडस फोटोग्राफी, ये चीज़ें आपकी साल में एक बार कम से कम ज़रूर होनी चाहिए। और अगर इन टेस्टों में कोई चीज़ एबनॉर्मल है तो उसके बेसिस पे जो आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि कितनी बार टेस्ट कराना चाहिए, वो आपको फॉलो करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपका शुगर कंट्रोल चल रहा है तो आपको हर तीसरे महीने एक टेस्ट होता है A1C, जिससे आपके पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर का पता चलता है, वो रेगुलर कराते रहना चाहिए। अगर आपका A1C 7% से नीचे है तो आपका कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कम रहता है, और उससे ये भी पता चलता रहता है कि आप शुगर जो बीच में चेक कर रहे हैं कम फ्रीक्वेंसी पे भी, तो आप उसमें कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जब आप ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं तो नॉर्मल दिख रही है आपको, पर A1C बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कुछ ऐसे समय है जिस टाइम आपकी शुगर बढ़ती है पर आप वो ग्लूकोमीटर से कैप्चर नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं।
तो इस हिसाब से आपको रेगुलर बेसिस पे अपना शुगर चेक करते रहना चाहिए। हर तीसरे महीने आपको A1C चेक करना चाहिए और साल में एक बार कम से कम सारे के सारे ब्लड टेस्ट, फंडस एग्जामिनेशन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, ये सब आपको कराने की ज़रूरत होती है। थैंक यू।